Next question, question number 7. The secretary of a school is taking bids on the city's 4 school bus routes. 4 companies have made the bids as detailed in the following table. So buses के लिए they are taking bids. That means this जो भी amount हमें दिया हुआ है that will be the cost. School के लिए it will be the cost. So our objective will be minimization only. अगर आप टेबल देखोगे सो कंपनीज हैव गिवन बिड्स फॉर डिफरेंट रूट्स. वी हैव R1, R2, R3 एंड R4 एज रूट. नाउ ऑल द कंपनीज हैव नॉट गिवन द बिड्स फॉर ऑल द रूट्स. हर एक रूट के लिए दे हैव नॉट बिडेड. लाइक कंपनी C1 इट हैज बिड फॉर ओनली R1 एंड R2, कंपनी C2 फॉर ओनली R2, R4, लाइक दैट. दो ही रूट के लिए हर एक ने बिडिंग करी है. दैट मीन्स हम C1 को R3 और R4 अलॉट नहीं कर सकते क्योंकि उसने बिडिंग ही नहीं करी है. करेक्ट. वी विल टेक इट एज M. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोहिबिटेड असाइनमेंट. जहाँ पर प्रोहिबिशन है, वी कैन नॉट असाइन दिस रूट टू दिस पर्टिकुलर कंपनी. R3 और R4 किसी भी हालत में C1 को असाइन नहीं हो सकते. सो वेरेवर द अमाउंट्स आर नॉट गिवन वी विल टेक दैट कॉस्ट एज इन्फिनिटी, द हाइएस्ट कॉस्ट. सो ऑटोमेटिकली हमारा जो आंसर आएगा उसमें हाईएस्ट कॉस्ट का सिलेक्शन नहीं होगा. ईच बिडर कैन बी असाइंड ओनली 1 रूट. 1-to-1 असाइनमेंट ही है, हमें भी वही चाहिए. डिटरमिन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ रनिंग द 4 बस रूट्स. सो द गिवन मैट्रिक्स वी हैव 4,000, 5,000, 4,000, 4,000, 3,000, 2,000, 4,000 and 5,000. ये दिया हुआ है हमें. नाउ डूइंग ऑल दी कैलकुलेशंस इन थाउजेंड्स कैन बी अ टीडियस जॉब. आपको लिखने में जीरोज में अगर गलती होगी तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है. सो वी कैन रिड्यूस दिस, वी कैन डिवाइड ऑल दीज नंबर्स बाय 1000 क्योंकि मैट्रिक्स है तो सभी को 1000 या 100 से हम डिवाइड कर सकते हैं. सो वी विल हैव द नंबर्स इन 1 or 2 डिजिट्स ओनली. ओके. सो डिवाइड द अबव मैट्रिक्स by 1000. We'll get 4, 5, 4, 4, 3, 2 and again 4, 5. This will be the matrix. Now insert M is equal to infinity for prohibited assignments. जहाँ पर भी ब्लैंक है, जो असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर हम M डाल देंगे. सो वील हैव 4, 5, M, 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 4, M, 4, 3, M, 2, M, 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 4, 5. आप थाउजेंड्स में भी अगर लेके करोगे तो भी आंसर सही आएगा. अगर ये स्टेप नहीं भी करी ना, इसको डिवाइड नहीं किया और वैसे ही आपने सॉल्व किया, आंसर इज स्टिल करेक्ट. हम सिर्फ अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ये एक एडिशनल स्टेप डाल रहे हैं. नाउ इफ वी सी दिस, सो इट इज बैलेंस डेटा एंड द ऑब्जेक्टिव इज मिनिमाइजेशन. दोनों ही चीज़ें फुलफिल हो रही हैं हमारी. सो वी विल स्टार्ट विद द रो ऑपरेशंस. फर्स्ट रो में मिनिमम इज 4. इन्फिनिटी में से आप कुछ भी लेस करो, यू विल गेट इन्फिनिटी ओनली. M ही रहेगा. एनीथिंग डिडक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी. M0, M0, oh sorry, then 1 M, 0 M, M M, 0 1. कॉलम विल बी सेम क्योंकि सभी में जीरोज है, तो यहीं पर हम लिख देते हैं एंड कॉलम ऑपरेशंस. अभी बनाए लाइंस.
ओनली 3, सिर्फ 3 लाइन्स ही बन रही है. सो अगेन वी विल हैव टू एडजस्ट फॉर द LOE. LOE है 1. सो नंबर ऑफ लाइन्स is not equal to order of matrix. So we will adjust for LOE is equal to 1. Covered element no change. Open element -1 0. Covered element same. Open element में again plus -1 करोगे तो it will be the same. M -1 will be M. इन जंक्शन एलिमेंट में +1 करोगे तो भी ये वही रहेगा. M +1 इज विल बी अगेन इक्वल टू M. कवर्ड एलिमेंट सेम. अगेन जंक्शन एलिमेंट M +1 विल बी M ओनली. देन 1. M -1 विल बी M. 0. अगेन M -1 विल बी M. And covered element will be same. -1 will be M only. 0 and open element will be 0. अब बनाइए लाइंस. बन रही है 4 लाइंस. सो दिस विल बी अवर आंसर. थर्ड रो में वी हैव ओनली 1 0. देन फोर्थ रो में वी हैव ओनली 1 0. सेकेंड रो में एंड लास्ट इज रो 1. सो दिस विल बी अवर असाइनमेंट. कंपनी C1, C2, C3, C4 को we will assign routes R1, R2, R3 and R4. ये हो गया हमारा असाइनमेंट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट. C को अगर हम R1 असाइन करते हैं तो द कॉस्ट विल बी 4000. C2 को अगर हम R2 असाइन करते हैं अगेन कॉस्ट विल बी 4000. C3 को we are assigning R3, so cost is 2000, and C4 को we are assigning R4, so cost is 5000, 15,000. This will be the minimum cost. हो गया? Okay. Read the next question. The last zone will be south. It's not west, east, west, north and south. देखिए question number 8. A company has 4 zones and 4 marketing managers available for assignment. The zones are not equal in sales potential. That means we have different sales values in different zones. It is estimated that a typical marketing manager operating in each zone would bring in the following annual sales. The annual sales is given for different zones, east, west, north and south in money. अगर कोई एक जन चारों zones में operate करता है, typical person, so he will bring this much of sale.
Then it's given the 4 marketing managers are also different in ability. जैसे zones का sales potential is different, वैसे ही marketing managers are also different. It is estimated that working under the same conditions, their yearly sales would be proportionately as under. सेम कंडीशंस में अगर चारों काम करें ना तो भी उनकी सेल विल बी इन प्रपोर्शन टू 8:7:4 5:4. इस रेशियो में उनकी सेल्स होगी इवन इफ वी प्रोवाइड देम द सेम कंडीशंस. If the criteria is maximum expected total sales, find the optimum assignment and the maximum sales. Now our objective shall be maximization. Okay, लेकिन मेट्रिक्स हमें as it is दिया नहीं है. We will have to prepare the matrix. 2 अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ हमें असाइनमेंट करना है. One is the zone and one is the marketing manager. So that means ये तो पक्का है कि हमारा एक तरफ जोन होगा और दूसरी तरफ मार्केटिंग मैनेजर्स होंगे. सो वील हैव जोन्स दैट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड मार्केटिंग मैनेजर्स आर M, N, O एंड P. इनके बीच में अब हमें बनाना है मैट्रिक्स. ओके बोला गया है ईस्ट की सेल्स आर 2,40,000. ईस्ट में द टोटल सेल्स इज 2,40,000. लेकिन हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं हर एक ये 2,40,000 थोड़ी अर्न कर सकता है. वी हैव अ रेशियो गिवन फॉर दीज मार्केटिंग मैनेजर, द रेशियो इन विच दे कैन अर्न दिस सेल. सो व्हाट वी विल हैव टू डू इज हमें ये जो 2,40,000 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन दीज मार्केटिंग मैनेजर्स इन द रेशियो गिवन. चारों जो मार्केटिंग मैनेजर हैं वो इस रेशियो में ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज 8:7:5:4. तो द सेल्स ऑफ ईच मार्केटिंग मैनेजर फॉर ईच जोन विल बी इन दिस रेशियो. टोटल इज 2,40,000. सो नाउ वील डिवाइड दैट 2,40,000 इन द रेशियो ऑफ 8:7:5:4. आया समझ में? करिए डिवाइड. यही आ रहा है 80, 70, 50, 40. Similarly, for each zone, we'll have to divide that sale in the proportion given. So for West, the total is 1,92,000. Again, marketing managers का ratio है 8:7:5:4. इसी ratio में हम इसे 192 को भी divide कर लेंगे. बोलिए क्या क्या आ रहा है? 64, 56, 40 and 32. Similarly for North, 42, 30 and 24. And for South, 40, 35, 25 and 20. ये क्लियर है सभी को? सो दिस विल बी द मैट्रिक्स. ये मिल गया हमें हमारा मैट्रिक्स. नाउ अगेन दिस टेबल हैज सो मेनी वैल्यूज इन थाउजेंड्स. सारी वैल्यूज थाउजेंड्स में है. ओके सो वी कैन डिवाइड ऑल दीज फिगर्स बाय 1,000. हमारा जो मैट्रिक्स होगा उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन 2 डिजिट नंबर्स. सो वील हैव 80, 70, 50, 40. 1 डिजिट में इसलिए नहीं कन्वर्ट करेंगे बिकॉज सम नंबर्स आर देयर जो डेसिमल्स में हो जाएंगे. अगर आप इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने जाओगे दीज विल कन्वर्ट टू डेसिमल्स, इसलिए वील टेक देम इन 2 डिजिट्स. 64, 56, 40, 32, 48, 42, 30, 24, 40, 35, 25 and 20.
मैट्रिक्स समझ में आ गया कैसे बनाए ये? ओके, नाउ सॉल्व इट योरसेल्फ। 7th हो गया सबका? सॉरी 8th हो गया? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन। बता रही हूँ मैं, अभी तक हम सिंपली सिर्फ जो स्टेप्स दिए हुए हैं एज इट इज हम सिर्फ फॉलो करते हुए आ रहे हैं। नाउ वी हैव टू गो रिवर्स। अब हमें सारे स्टेप्स करके सोल्यूशन दिया हुआ है, हमें उसको रिवर्स जाके इनिशियल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सी द क्वेश्चन। A manager was asked to assign tasks to operators, one task per operator only. Manager will be assigning the task to the operators and the assignment is to be done on 1:1 basis. So as to minimize the time taken. Time taken minimize करना है. That means the figures given in the matrix should be for time and our objective will be minimization. He was given the matrix showing the hours taken by the operators for the task. सेम जो हमने अभी बोला कि मैट्रिक्स में जो फिगर्स होंगे वो आवर्स के होंगे, उसको ऐसा एक मैट्रिक्स दिया था जिसमें आवर्स बताए हुए थे कौन सा ऑपरेटर किस टास्क को कितने टाइम में करता है। फर्स्ट ही परफॉर्म द रो मिनिमम ऑपरेशंस। सबसे पहले उसने रो ऑपरेशंस किए, सही किया ना, रो ऑपरेशंस ही करने चाहिए। सेकेंडली ही डिड द कॉलम मिनिमम ऑपरेशन। अगेन सेकेंड स्टेप भी हम भी यही करते हैं, रो ऑपरेशन देन कॉलम ऑपरेशन। देन ही रियलाइज दैट देयर वर 4 टास्क एंड 5 ऑपरेटर्स। टास्क 4 ही है जबकि ऑपरेटर 5 है, दैट मीन्स द डेटा वॉज अनबैलेंस्ड। वेनेवर देयर इज एन अनबैलेंस्ड डेटा, हमने पढ़ा है पहले हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ अ डमी रो और अ डमी कॉलम, जैसी भी जरूरत होती है। ओके, इसने क्या किया, पहले रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन किए, फिर इसको पता चला कि डेटा अनबैलेंस्ड है। देन व्हाट ही डिड, एट द थर्ड स्टेप ही इंट्रोड्यूस द डमी रो। कॉलम ऑपरेशन करने के बाद उसने डमी रो का इंट्रोडक्शन किया। हम क्या करते हैं, पहले डमी रो इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर रो ऑपरेशन, फिर कॉलम ऑपरेशन। उसने पहले रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन किए, फिर डमी रो को इंट्रोड्यूस किया। देन and continued with his fourth step of drawing lines to cover zeros. उसके बाद उसने lines बना दी zeros को cover करने के लिए। He drew 2 vertical lines under operator 3 and 4 and 2 horizontal lines aside task T4 and dummy task T5. 2 vertical line बनाई, operator 3 और 4 को cover किया उनने, और 2 horizontal line बनाई, T4 और T5 जो task थी उनको cover किया। So total he has drawn 4 lines. जबकि हमारे पास 5 ऑपरेटर्स हैं, दैट मीन्स वी हैव टोटल 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। तो 5 लाइन्स बननी चाहिए, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वाज 5 पर बनी सिर्फ 4। एज स्टेप 5 ही परफॉर्म द नेसेसरी ऑपरेशन विद अनकवर्ड एलिमेंट सिंस द नंबर ऑफ लाइन्स वाज लेस देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अनकवर्ड एलिमेंट दैट इज द ओपन एलिमेंट एंड द जंक्शन एलिमेंट, उनके साथ में उसने जो भी करने थे ट्रांजैक्शन वो किए। आफ्टर दिस हिज मैट्रिक्स अपीयर्ड एज फॉलोज। इसके बाद उसका मैट्रिक्स इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, दिस इज हाउ हिज मैट्रिक्स इज लुकिंग आफ्टर परफॉर्मिंग LOE ऑपरेशन ऑन ओनली अनकवर्ड एलिमेंट्स। ओके, ये उसका मैट्रिक्स रिजल्टेंट दिख रहा है। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज, व्हाट वाज द मैट्रिक्स आफ्टर स्टेप 2? Based on such matrix ascertain 2 and 3 given below. आपको स्टेप 2 मतलब कॉलम ऑपरेशन के बाद वाला मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। उसने क्या किया है, पहले रो ऑपरेशन फिर कॉलम ऑपरेशन, तो सेकेंड स्टेप इज कॉलम ऑपरेशन। उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स आया होगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट, और उस मैट्रिक्स के बेसिस पे यू हैव टू गिव योर आंसर्स। What was the most difficult task for operators 1, 2 and 5? Most difficult क्या होगा इन 3 ऑपरेटर्स के लिए? ज़्यादा difficult वो होगा जो ज़्यादा टाइम लेगा। Okay, so the one which is having the highest time, which is taking the highest time, वो हमारा हो जाएगा most difficult task. Who was the most efficient operator? सबसे efficient वो होगा जो सबसे कम टाइम में सारे टास्क कर देगा। Okay,
Then if you are not told anything about the manager's error, which operator would be denied any task? अगर आपको पता नहीं होगी मैनेजर ने ये गलती करी है, ऐसे ही आप असाइनमेंट करने जाओ, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मैनेजर ने निकाला है उसी पे ही अगर आप असाइन करो, तो कौन से ऑपरेटर को कोई भी टास्क नहीं मिलेगी? 5 ऑपरेटर हैं, 4 ही टास्क हैं, तो कोई एक रह जाएगा ना, जिसको हम डमी असाइन करेंगे उस ऑपरेटर को कोई भी टास्क नहीं मिलेगा। ओके, जिसको भी डमी असाइन होगा, डमी टास्क जिस ऑपरेटर को असाइन हुआ उसका मतलब उस ऑपरेटर को कुछ भी नहीं करना है। देन can the manager go ahead with his assignment to correctly arrive at the optimal solution, or should he start afresh introducing the dummy task at the beginning? क्या मैनेजर जैसे कर रहा है वैसे ही कंटिन्यू करके सही असाइनमेंट पे पहुंच सकता है, या फिर उसको शुरुआत से करना पड़ेगा? तो ये तो हम सबसे पहले आंसर कर सकते हैं, उसे शुरुआत से करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डमी जब आप शुरू में असाइन करते हो, आपने एक डमी रो असाइन करी, उस डमी रो में सारे एलिमेंट आ 0 0 0। ओके, जब भी आप डमी रो असाइन करोगे सारे एलिमेंट आपके 0 0 होंगे। अब जब आप इस पे कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करोगे ना, यू ऑलरेडी हैव जीरोस इन ईच ऑफ द कॉलम, तो आपका सेम ही मैट्रिक्स आना चाहिए। उन्होंने क्या किया, इसको छोड़ के बाकी का जितना था उस पे कॉलम ऑपरेशंस भी अप्लाई कर दिए, रो ऑपरेशंस भी कॉलम, रो में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा बट कॉलम में डिफरेंस आ जाएगा। हमारे हिसाब से डमी जब इंसर्ट कर देंगे उसके बाद कॉलम ऑपरेशंस में कोई डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने हर एक को 0 नहीं लिया है, तो उनने लेस किया होगा इसके जो भी मिनिमम एलिमेंट्स होंगे, उससे पूरा का पूरा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स कि मैनेजर को अफ्रेश ही स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ वी हैव द गिवन मैट्रिक्स विच इज द रॉन्ग मैट्रिक्स। हम उससे शुरुआत करके रिवर्स वर्किंग करेंगे। अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं बनाए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। असाइनमेंट आप मैट्रिक्स के ऊपर कर रहे हो और मैट्रिक्स हमेशा 2 ब्रैकेट के बीच में ही डिनोट किया जाता है। फोर 0001 then 00530 and 00330। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, आफ्टर दैट इंसर्शन ऑफ अ डमी रो, उसके बाद मेकिंग ऑफ द लाइंस और उसके बाद एलओई के ऑपरेशंस ऑन अनकवर्ड एलिमेंट्स, इतना हो चुका है। अनकवर्ड मतलब सिर्फ ओपन एलिमेंट्स, सिर्फ ओपन एलिमेंट्स पे ही उसने ये ऑपरेशंस एलओई के जो एडजस्टमेंट है वो अप्लाई किए हैं। ओके, कैसे हम इसका रिवर्स कर सकते हैं? लाइन के बारे में बोला गया है, सो लेट्स जस्ट चेक। अनकवर्ड में देयर कैन बी अ कंफ्यूजन। अनकवर्ड मतलब कवर्ड को छोड़ के ओपन और जंक्शन, या फिर सिर्फ ओपन को वो लोग अनकवर्ड बोल रहे हैं, वो भी हम उस कंफ्यूजन को भी दूर कर सकते हैं बाय ड्राइंग दी लाइंस। हमें बोला गया है, उन्होंने एलओई ऑपरेशन करने के पहले जो लाइंस बनाई थी वो लाइन थी 3rd और 4th ऑपरेटर के ऊपर और टास्क T4 और T5 इनके ऊपर, ये 2 लाइंस बनाई थी। ओके, सबसे पहले उन्होंने किए थे रो ऑपरेशन, फिर किए थे कॉलम ऑपरेशन, इसके बाद उन्होंने किया डमी का इंसर्शन। डमी इंसर्ट करने के बाद दे मेड लाइंस एंड देन दे डिड द एलओई ऑपरेशन। एलओई ऑपरेशन किया है अनकवर्ड के ऊपर, नहीं दिख रहा है? आई एम जस्ट राइटिंग द सीक्वेंस व्हाट दे हैव डन। ओके, एलओई ऑपरेशन सिर्फ अनकवर्ड एलिमेंट्स के ऊपर किए गए। अब अनकवर्ड मतलब क्या? सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये, तो देखो डमी इंसर्ट जब करी उन्होंने बीच में करी,
उसके बाद सिर्फ उन्होंने जो एडजस्टमेंट किया वो LOE का ही एडजस्टमेंट किया और कुछ भी नहीं किया ना। डमी इंसर्ट होती और इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये 0 0 होते। जब डमी इंसर्ट की होगी तब ये 0 रहे होंगे। इन पे एडजस्टमेंट कुछ हुआ है इसीलिए इनकी वैल्यूज बढ़ी है, करेक्ट। यहाँ पर 3 हमने ऐड किया है, जब डमी इंसर्ट करी होगी तब ये एक्चुअली 0 0 रहे होंगे, बट हमने 3 इसमें ऐड किया है। ये जंक्शन एलिमेंट्स थे, जंक्शन में आपने LOE को ऐड किया होगा। जंक्शन में हम LOE को ऐड करते हैं ना, इसका मतलब जंक्शन एलिमेंट्स पे भी हो चुके हैं ऑपरेशन एडजस्टमेंट। मतलब अनकवर्ड से वो उनका मीनिंग है ओपन एज वेल एज जंक्शन एक्सेप्ट द कवर्ड एलिमेंट्स। ओके, अब इसी को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि 0 से ये 3 हुए हैं, इसका मतलब LOE 3 होगा। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट LOE must be 3 since dummy row junction elements have changed to 3 from 0। जंक्शन रो में एडिशन होता है LOE का जंक्शन एलिमेंट में, तो जब ये जंक्शन एलिमेंट 0 होंगे हमने इस पे 3 ऐड किया होगा, तब जाके हमें यहाँ पे 3 मिला होगा। नाउ वॉट एवर एडजस्टमेंट दे हैव डन, हम उसका रिवर्स करके एक स्टेप पहले पहुंच सकते हैं, एक स्टेप पहले हम आ जाएंगे। सो लेट्स जस्ट सी